हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, गोल्डन टाइम। ये जो दो प्रश्न हैं कि आपके जीवन में क्या बड़ा होने वाला है और गोल्डन टाइम क्यों है, ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र अब अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 31 मार्च से, और यहाँ ये 24 अप्रैल तक गोचर करेंगे मीन राशि में। ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है और यहाँ पर शुक्र गोचर करते हुए कुछ विशेष स्थितियाँ बनने जा रही हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत गहराई से पड़ने वाला है। तो हम समझेंगे कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष इसलिए हो जाता है कि शुक्र आपके राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं एक एक करके कुछ विशेष ग्रह स्थितियाँ हैं उन्हें मैं बता देता हूँ पहले, और फिर हम समझेंगे कि आपको फल क्या मिलेगा, और ये जो दो प्रश्न थे उनका जवाब आपको साथ में मिलेगा ही। अब मैं बात करूं कि शुक्र के साथ में देखा जाए तो सूर्य की युति भी होने वाली है, क्योंकि सूर्य मीन राशि पर पहले से ही विराजमान है और यहाँ 13 अप्रैल तक रहेंगे। फिर चंद्रमा 7 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक युति में रहेंगे शुक्र के साथ में। फिर मंगल की बात करें तो मंगल 23 तारीख को ही 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर रहेंगे मीन राशि पर कब तक? 24 तक। लगभग 24 से 27 घंटे की युति होगी मंगल के साथ। फिर बुध की बात करें तो बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र। बृहस्पति की बात करें तो इनके राशि पर भी हैं और इनके नक्षत्र पे भी गोचर करेंगे। साथ में अब शनि की बात करें तो शनि के नक्षत्र में भी शुक्र गोचर करने वाले हैं। राहु के साथ युति ही होने वाली है, क्योंकि राहु मीन राशि पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। और केतु की बात करें तो केतु सीधी दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र के ऊपर। तो प्रिय दर्शकों, ये देखा जाए तो इस बात को आपने समझा होगा। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि जो लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा और थंबनेल में, या मैं अभी जो बताने वाला हूँ, या आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं तो आप इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप लिखते हैं कि ऐसा, और आपको मन में लगता भी होगा, बहुत लोग नहीं लिखते कि ऐसा नहीं हुआ या हुआ, कुछ लोगों के साथ होता, कुछ लोगों के साथ नहीं होता। तो आपने यहाँ पर देखा कि वैसे तो खाली राशि परिवर्तन किसका हो रहा है? शुक्र का, परंतु साथ में हर ग्रह कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, शुक्र से जुड़ रहा है किसी न किसी तरह, चाहे वो नक्षत्र के रूप में हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे युति हो रही हो, चाहे राशि की स्थिति हो, या किसी न किसी प्रकार से। इसीलिए प्रिय दर्शकों, ये बहुत समझना जरूरी है कि हर ग्रह अपना अपना प्रभाव देता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होती है कि अब जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में, कि जैसे मैंने बोला वृषभ राशि या वृषभ लग्न, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी राशि आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी है, बलवान है आपकी, या तो लग्न, उसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। परंतु देखना दोनों का चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, शुक्र महाराज आपको क्या देने वाले हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, एक तो आपके लग्न के राशि के अधिपति, फिर आपके साथ में षष्ठम भाव के भी अधिपति, और इस समय विराजमान रहेंगे आपके आय भाव में। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि अभी तक फाइनेंस की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, फाइनेंस को लेकर आप जूझ रहे थे, पैसे आने के कोई रास्ते आपको नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। वैसे भी वृषभ राशि के लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो आप मेहनत तो बहुत अपनी तरफ से खूब कर रहे हैं, परंतु पैसा नहीं आ रहा है। चाहे आप कोई भी कोशिश कर लें, पर पैसा नहीं आ रहा उतना जितना आप चाहते हैं। तो ये समय होगा, वैसे तो लगभग 25 दिन का समय है, परंतु ये 25 दिन में आपने यदि पूरी तरह से मेहनत की तो संभव है
कि आपको जो ग्रह स्थितियां हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। शुक्र खासकर आपको रिजल्ट देने वाले हैं धन के रूप में। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके जीवन में यदि कर्ज की स्थिति बनी थी तो कर्ज की स्थिति से भी बाहर आप निकल पाएंगे। इस समय आपको जो रोग बाधाएं थी छोटे छोटे, अब कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कि एक रोग गया फिर दूसरा आया, फिर ये घर में कोई फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, मतलब कुछ न कुछ हमें तकलीफ़ें स्वास्थ्य को लेकर लगी रहती हैं। यदि ऐसी स्थितियां थी या किसी भी तरह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी तो इस समय आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। साथ में प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो लोगों के शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए थे, शत्रुओं की वृद्धि हो गई थी, आए दिन लोग शत्रु बन रहे थे, इस समय शत्रु आपसे परास्त होंगे और आपको विजय प्राप्त होगी। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे, चाहते थे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, तो जैसे देखा जाए कि संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारी स्थितियां होती हैं ज्योतिष में, परंतु शुक्र का एक बहुत विशेष महत्व होता है संतान प्राप्ति में, क्योंकि शुक्र के बिना संतान की प्राप्ति संभव नहीं होती है। इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो ये समय होगा, यदि अन्य ग्रह स्थितियां भी आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आप जरूर प्रयास करें और आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अब इसके बाद आने वाले समय में अप्रैल के महीने का पूरा मासिक राशिफल आएगा, जिसमें सभी 9 ग्रहों का फलादेश हम समझेंगे कि पूरे अप्रैल के महीने में क्या रिजल्ट आपको देंगे। उसे भी जरूर देखिएगा, जिससे और भी ज़्यादा आपका क्लियर हो पाएगा। और प्रिय दर्शकों, ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों को कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी तक, क्योंकि राहु का प्रभाव कहीं न कहीं था, तो राहु के प्रभाव से आप बहुत ज़्यादा विचलित थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि भाई, अब कई बार सोशल मीडिया में आप इतना समय ज़्यादा दे रहे हैं कि पढ़ाई के लिए समय ही निकल नहीं पा रहा है। आप दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा घूम फिर रहे हैं कि पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल रहा है। मतलब देखा जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है किसी न किसी तरह। परंतु इस समय आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, आपका मन पहले से तो बेहतर है और इसका प्रभाव ये होगा कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात मैं कहूँगा कि जो लव पार्टनर है प्रिय दर्शकों, लव पार्टनर के लिए गोल्डन टाइम है। लव पार्टनर के लिए कहना चाहिए कि ये एक ऐसा समय है जिस समय ब्रेकअप की स्थिति से पैचअप की स्थिति में आप आ सकते हैं। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं प्रिय दर्शकों कि हम सनातनी हैं और हमें हमेशा सनातन धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। हमें जो मान मर्यादा है, जो हमारी घर परिवार की जो एक कल्चर है, मतलब पहले हमारे जो पूर्वज ने निश्चित किया है, उसके अनुसार ही हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा सुखद होता है। और देखा जाए तो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है प्रिय दर्शकों, जो लोग होटल इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, संगीत के क्षेत्र में है, बीटीयू के क्षेत्र में है, ऐसे बहुत सारे जो शुक्र से संबंधित क्षेत्र हैं, काम हैं, चाहे आपका व्यापार हो और चाहे आप जॉब कर रहे हों, तो आपको यहाँ पर धन वृद्धि देखने को मिलेगी और आय के साधन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। बस ज़रूरत होगी कि आप, अब देखिए यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण होता है, मैं आगे अब बताने वाला हूँ सावधानी के रूप में, कि प्रिय दर्शकों अब यहाँ सावधानी हम समझते हैं, सीधी बात ये होगी कि अब एक मैं उदाहरण छोटा सा दूँ आपको तो यहाँ पर समझ में आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कामनाएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है, पर वो काम नहीं करना चाहता, उसके ऊपर बस बात करना चाहता है, अंदर शिक्षा है, बात कर रहा है, उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो यदि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है आपकी, तब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्म बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी धन के रास्ते खुल गए हैं, कहा जाए एक तरह से कि पैसे की, अब मैं ये कह दूं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि पैसे की बारिश हो रही हो, बस आपको पैसा जितना चाहिए उतना लेते जाओ, मतलब खजाना खुल चुका है, आप पैसा जितना चाहिए उतना ले लो, ऐसी स्थिति बन रही है।
परंतु यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण बात हमेशा होती है कि गोचर हो या जन्म कुंडली हो, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना रिजल्ट नहीं दे सकते। गोचर में जहाँ आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पर यह भी देखना जरूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या शुक्र की स्थिति मजबूत है, आयस की स्थिति मजबूत है। ये सब चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि कई बार अब ऐसा होता है कि हमारी जो दशाएं चल रही होती हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर हम बहुत अच्छा गोचर भी देखते हैं, कुंडली में भी ग्रह स्थिति देखते हैं कि बहुत अच्छी, पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो ही आपको वो रिजल्ट मिल पाता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ में सावधानी के रूप में प्रिय दर्शकों मैं कहूँ तो एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको कर्ज से इस समय मुक्ति मिलने की संभावनाएं पूरी तरह दिखाई दे रही हैं, वहीं पर आपको कर्ज किसी को देना नहीं है। कर्ज किसी को देना नहीं है, ना तो को लेना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यदि कर्ज का देन लेन करेंगे तो फंसेंगे, कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। साथ में आपको स्वास्थ्य लाभ तो होने वाला है, परंतु योग प्राणायाम आप करते रहें और अपने मन वाणी पर थोड़ा संयम बरतें, अपने मन वाणी को स्थिर रखें। इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं भगवान के प्रति थोड़ा सा समय निकालिए, भगवान के लिए भगवान की सेवा करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं प्रिय दर्शकों अब उपाय बता देता हूँ। तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और वैसे तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये काफ़ी लाभदायक है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश का आय भाव में गोचर करना ये बहुत बड़ा होता है, खासकर धन के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि पैसा जितना चाहिए वही प्राप्त होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए प्रिय दर्शकों, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।